तो राम राम जी, कैसे हो आप सब। मैं सुमित। तो भाई कल क्या कुछ हुआ वो हम सभी लोग जान चुके हैं। फोर्ड ने क्या किया वो हम सभी को पता चल चुका है। अब कल वाले वीडियो के बाद या न्यूज़ के बाद मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कल वाले वीडियो पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर मैसेजेस आए हैं। लोगों की अलग अलग परिस्थितियां हैं और वो असमंजस में हैं कि अब हम आखिर क्या करें। किसी ने कार बुक करी हुई है, किसी ने लास्ट मंथ ली है। तो मतलब इस तरह की बहुत सारी लोगों के सामने अलग अलग परिस्थितियां बनी हुई हैं। तो देखिए, मैं अपना सुझाव आप सभी को दे सकता हूं कि क्या आप लोग कर सकते हो। इसके अलावा स्पेयर का, सर्विस का क्या होगा उसके बारे में भी बात करेंगे, है ना। बाकी कमेंट्स, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आए हैं। जैसे कि लोगों ने कहा है कि भाई इसकी तो अंदर तक पहुंच थी और 10 को लॉन्च हो रही थी। भाई देखो, जो खबर मेरे को मिल रही थी वो मैं दे रहा था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आज 10 भी हो गई और 10 को फेसलिफ्ट लॉन्च की छोड़ो, फोर्ड ने क्या कुछ कमाल कर दिया वो हम सभी जान चुके हैं। तो भाई मैं कोई फोर्ड का ऑफिशियल कर्मचारी तो हूँ नहीं जो कि मुझे सारी चीज़ें पहले से पता हो। मुझे लगता है ये चीज़ फोर्ड के कर्मचारियों को भी नहीं पता होगा कि एक साथ ऐसा फोर्ड कर देगा, है ना। तो खैर उस चीज़ को छोड़ते हैं और सीधे आज अपने मुद्दे की करते हैं बात। तो यहाँ पर भाई कुछ हमारे इस फैमिली के मेंबर्स हैं जिन्होंने सवाल पूछे हैं। राम अग्रवाल जी हैं, सुमित पटेल जी हैं, डुग्गू जी हैं, कायनात अख्तर जी हैं, हर्षित तिवारी जी हैं, सूरज भाई हैं और अभी अभी जो है अक्षय भाई का एक इंस्टाग्राम पे मैसेज आया है। तो सभी की परिस्थितियां लगभग मिली जुली सी हैं। तो भाई यहाँ पर सभी समस्याओं के बारे में एक एक पॉइंट वाइज करेंगे बात, है ना। और जो भी बात है मैं आपको बता रहा हूँ भाई, ये मेरे सुझाव हैं। मैंने पहले भी हमेशा कहा है भाई, मैं आपको अपनी सलाह दे सकता हूँ, राय दे सकता हूँ, बाकी फाइनल डिसीजन आपका ही रहेगा जो भी होगा। अब बात कर लेते हैं सर्विस की। तो देखिए, फोर्ड के अनुसार फोर्ड इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग बंद कर चुका है। अब फोर्ड जो है इंपोर्ट करके कुछ कार्स बेचेगा, जैसे कि ये उसकी एंडेवर हो गई, रेंजर हो गई, मस्टैंग हो गई। इस तरह की महंगी महंगी गाड़ियां फोर्ड बाहर से इंपोर्ट करेगा और फिर उनको इंडिया में सेल करेगा। सर्विस सेंटर एज इट इज चलेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें हैं भाई जो कि बदलेंगी। जैसे कि 2 और 3 टीयर जो सिटी है, जैसे मेरा शहर है छोटा सा, यहाँ पर ना तो मस्टैंग बिकने की है ना ही रेंजर बिकने की है। एंडेवर अब जो परिस्थिति है उसके हिसाब से कोई लेगा भी नहीं, और अगर साल में एक आध किसी ने ले ली तो उसके लिए कोई डीलरशिप रखेगा नहीं, है ना। तो 2-3 टीयर सिटी में तो डीलरशिप बंद होनी है। बड़े शहरों में इनकी डीलरशिप चलेगी। सर्विस सेंटर अभी फिलहाल छोटे शहरों में चल रहे हैं, चलेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कब तक करेंगे ये हमें नहीं पता, लेकिन बड़े शहरों में, दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया, है ना, अहमदाबाद हो गया, इस तरह के बड़े शहरों में जो है इनकी डीलरशिप अभी कंटिन्यू करेंगे और सर्विस सेंटर भी चलते रहेंगे। तो कब तक चलेंगे इसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते भाई। अगर इनकी जो इम्पोर्टेड कार्स हैं उनकी भी डिमांड नहीं रही तो हो सकता है 4 साल 5 साल बाद ये बिल्कुल ही उस चीज़ को भी बंद कर दें। लेकिन फोर्ड के अनुसार भाई वो सर्विस, वारंटी, स्पेयर पार्ट्स की सेवाएं जारी रखेंगे लंबे समय तक। वैसे तो 10 साल तक का नियम है कि 10 साल तक अगर कोई कंपनी छोड़ के जाती है, किसी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की आप बात कर लो, अगर वो किसी कंट्री से क्विट करता है तो उसको 10 साल तक सर्विस और स्पेयर जो है प्रोवाइड कराना होता है। लेकिन कहीं ना कहीं भाई इसका प्रभाव देखने को मिलता है। अब सपोज करो आपकी गाड़ी में कोई कमी आती है, सर्विस सेंटर वाले बोलते हैं भाई 4 दिन बाद दे देंगे, 4 दिन को आपकी गाड़ी छोड़नी होगी। लेकिन अब स्थिति ऐसी हो जाएगी कि हो सकता है 4 की जगह आपको 1 महीने के लिए गाड़ी छोड़नी पड़े। क्यों? वो कह सकते हैं भाई स्पेयर नहीं है, वो बाहर से इंपोर्ट होकर आएगा, जैसा फॉक्सवैगन वगैरह के साथ होता है, तब हम उसको डालेंगे। तो ये चीजें हमें आपको आगे चलकर फेस करनी पड़ सकती हैं। लेकिन कंपनी के मुताबिक भाई सर्विस सेंटर अभी कंटिन्यू करेंगे, स्पेयर पार्ट्स की भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ, जब तक ये बाहर से इंपोर्ट करके अपना जो है अपनी गाड़ियां बेचेंगे तब तक हमें सर्विस सेंटर चालू मिलेंगे, स्पेयर भी इजीली मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, है ना। और वारंटी की सुविधा भी हमें मिलेगी। तो ये है भाई सर्विस और स्पेयर का। बाकी देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है प्रभाव ज़रूर पड़ता है हर चीज़ का, तो वो तो हमें आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है जल्दी छोटे शहरों में सर्विस सेंटर भी बंद कर दें, है ना, क्योंकि जब डीलरशिप ही नहीं रहेंगी तो सर्विस सेंटर चलाएंगे ही नहीं, वो लोग इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे ज़्यादा, तो उसको भी वो बंद कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा लंबा चलना पड़ा करेगा, लंबी दूरी तय करनी पड़ा करेगी सर्विस वगैरह के लिए मेट्रो सिटीज़ में। आगे बात कर लेते हैं भाई, बहुत से भाइयों ने कहा है कि हम कार खरीदें या नहीं, हमारी बुक करी हुई पड़ी हुई है। तो भाई देखो, अब स्टॉक नहीं है, फैक्ट्री से कोई गाड़ी नहीं आ रही है, अगर आपकी बुकिंग है तो आप अपना पैसा रिफंड ले लो डीलर से जाकर। और वैसे कुछ डीलर्स तो अच्छे हैं, जो मेरे पास कमेंट्स आए हैं, मैसेजेस आए हैं कि डीलर ने खुद उनको कॉल करके बोला है भाई अब आपकी गाड़ी नहीं आने वाली, आप अपना रिफंड ले जाओ।
लेकिन अगर आपके डीलर ने ऐसा नहीं कहा है तो आप जाओ, अपनी गाड़ी का पैसा वापस लो और दूसरी गाड़ी जो भी आपको पसंद है, नेक्सॉन हो गई, एक्सयूवी हो गई 300, उसको बुक कर दो, है ना, जिससे कि जल्दी आपको गाड़ी मिल जाए। अब भाई कुछ लोगों ने ये भी पूछा है मेरे से कि एक्सटेंडेड वारंटी क्या हमें आज के टाइम में लेनी चाहिए। भाई इस पर मैं क्या ही बताऊं आपको, क्या ही सजेशन दूं। देखो सर्विस सेंटर, अगर आप मेट्रो सिटीज में हो जहां की उम्मीद है अभी 2-3 साल 4 साल भाई इनकी, अभी तो ये चलाएंगे, बाहर से गाड़ियां इंपोर्ट करेंगे, इनकी गाड़ी बिक भी सकती हैं, तो उस कंडीशन में अगर आप मेट्रो सिटीज में हो वहां ले लो, आसपास आपके मेट्रो सिटी है तो ले लो, है ना। और बाकी मतलब आप देख लो भाई, इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता। ले लोगे तो ठीक है, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी में कोई इशू आएगा तो देर से ही सही, लंबे समय तक मान लो गाड़ी छोड़नी भी पड़े सर्विस सेंटर, लेकिन वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा। तो भाई ये चीज अब आपके ऊपर डिपेंड करती है कि अगर आप लेना चाहते हो तो ले लो, थोड़ा सा सिक्योर रहोगे कि चलो कुछ बहुत बड़ा इशू अगर गाड़ी में आया तो देर बेर से गाड़ी सही होकर हमें मिल जाएगी, ये उम्मीद हम रख सकते हैं। अब आगे बात आती है भाई स्पेयर पार्ट्स की। मेरे पास 2-3 भाइयों के कमेंट्स हैं और एक का इंस्टाग्राम पे मैसेज है भाई का, उन्होंने कहा है कि क्या हम ऐसा करें कि जैसे कि कंपनी छोड़ के जा रही है तो अभी कुछ कॉमन स्पेयर पार्ट्स जो यूजुअली जरूरत पड़ती है, सस्पेंशन हो गई, एयर फिल्टर वगैरह हो गए, इस तरह की चीजें लेकर रख लें स्टॉक में लंबे समय के लिए। देखिए भाई मैं आपको बताऊं, आप ये चीजें लेकर रख लोगे लेकिन ये समय के साथ खराब हो जाती हैं। इनमें सस्पेंशंस वगैरह में जो रबड़ की जो सीलिंग वगैरह होती हैं, है ना, वो कट जाती हैं, सूख कर रखे रखे ड्राई हो जाती है, रबड़ कट जाती हैं। सेम एयर फिल्टर में भी रबड़ होती है तो वो भी सूख कर ड्राई हो जाएगी, कट जाएगी। तो इस तरह की चीज़ों को भी ध्यान में रखना होगा भाई, कितने लंबे समय तक आप उनको रख सकते हो, तो ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। मान लो आपने अभी गाड़ी ली है और आप सोच रहे हो कि 5 साल 6 साल बाद के लिए मैं सस्पेंशन लेकर रख लूँ, तो भाई मुझे नहीं लगता कि वो ठीक रहेगा। अगर आपके सस्पेंशन गाड़ी पुरानी हो चुकी है, धीरे धीरे जाने वाले हैं, लग रहा है आपको कि अगले साल में चेंज कराऊंगा, तो आप लेकर रख सकते हो, वो एक अलग बात है। लेकिन 5 साल 6 साल बाद के लिए अगर आप अभी से लेकर रखो तो भाई वो चीज़ मेरे को समझ नहीं आ रही, बाकी आप खुद देख लीजिए। अब भाई बहुत से भाइयों ने ये कहा है भाई फेसलिफ्ट का क्या होगा, तो सर फेसलिफ्ट तो फोर्ड ने मना दिया, लॉन्च कर दिया और खत्म भी हो गया स्टॉक। अब मैं क्या ही बताऊं, फेसलिफ्ट वगैरह कुछ नहीं आ रहा, गाड़ियां हैं ही नहीं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप छोड़ो, जो शोरूम्स में खड़ी होंगी स्टॉक में 2-4 पीसेस वही सेल के लिए होंगे और उन पे भी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा होगा, है ना। अगर बात करें, कुछ भाइयों ने ये भी कहा है अगर स्टॉक में है तो कितना डिस्काउंट मिलना चाहिए, भाई कम से कम मिनिमम 30% डिस्काउंट तो मिलना ही चाहिए। 30 से ऊपर की बात करो, अगर आपको मिल रही है गाड़ी तो 30 से ऊपर डिस्काउंट आपको इजीली मिल जाएगा। मेरी एक जगह बात भी हुई थी तो वहां पर भी 30% का उन्होंने मेरे को फोन पे ही बोल दिया था कि हम 30% ऑफ करके दे देंगे, तो इसलिए मैं आपको 30% मिनिमम बता रहा हूँ, है ना। और बाकी भाई मैं अपनी अगर पर्सनल राय दूं तो देखो, जिन लोगों के पास है वो लोग कैसे भी अपने मन को समझाएंगे, खुश रहेंगे कि भाई फ्यूचर में RX 100 जैसे यामा की आती थी वैसे इको स्पोर्ट हो जाएगी और फलाना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, गाड़ी बहुत बढ़िया है, हम सभी जानते हैं, लेकिन आज की स्थिति में अगर आप न लो तो ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो बाकी आपकी अपनी मर्जी। अब यहाँ पर एक चीज़ भाई मैं लास्ट में कहना चाहूँगा अपनी तरफ से। देखो, जो आपके सर्विस सेंटर्स हैं, है ना, वहां पर आप आते हो जाते हो, आपको पता है कौन मैकेनिक बढ़िया है, कौन टेक्नीशियन बढ़िया है, स्पेशली इंजन के बारे में। इलेक्ट्रिशियन वगैरह की बात मैं नहीं कर रहा, इंजन के लिए आपके यहाँ कौन टेक्नीशियन अच्छा है, कौन मैकेनिक अच्छा है, तो आप उसके जो है थोड़े कॉन्टेक्ट में रहो, उसका नंबर ले लो आप, है ना। ये काम आपको जरूर कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं भी ये चीज करने वाला हूँ, क्योंकि देखिए अगर फ्यूचर में कल को इंपोर्ट करके भी अगर कंपनी बेचना बंद कर दे, सर्विस सेंटर्स पर सर्विस सेंटर बंद होंगे, तो जो मैकेनिक्स वहां पर हैं हो सकता है वो अपने सर्विस सेंटर खोलें या किसी और जगह जाएं। तो कल को अगर कोई बहुत बड़ा इशू आता है जो कि आफ्टर मार्केट, ओपन मार्केट में किसी मैकेनिक की समझ में नहीं आ रहा या हम दिखाना नहीं चाह रहे, तो उस कंडीशन में भाई उस मैकेनिक के द्वारा, जो फोर्ड का ट्रेंड मैकेनिक है, उससे हम हेल्प ले सकते हैं, उसके पास कार लेकर जा सकते हैं। तो ये काम भाई अपने को जल्दी से जल्दी कर लेना है कि आपके यहाँ जो भी अच्छा मैकेनिक है आपके सर्विस सेंटर में, वहां जाकर भाई उसका कॉन्टैक्ट नंबर ले लो, वो नंबर उसका सेव करके रखो। ये हमें फ्यूचर में कभी भी मतलब इस चीज की जरूरत पड़ सकती है, तो ये काम जरूर ध्यान से कर लेना। और लास्ट में एक और चीज भाई मैं सभी से कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों ने कल वाले वीडियो पर कमेंट किया था कि मैं अभी OLX पर बेचने वाला हूँ, मैं Cars24 को कॉन्टैक्ट करता हूँ। तो भाई देखो, एक साथ इतना परेशान मत हो। अगर आप आज की स्थिति में गाड़ी बेचोगे, बहुत सारे लोगों के मैंने कमेंट्स ये भी पढ़े थे कि भाई मैं एक्सचेंज के लिए जाने वाला हूँ कल ही, तो भाई बहुत कम कीमत आपको मिलेगी, क्योंकि एक साथ मान लो इतने सारे OLX पे आ जाएंगे इको स्पोर्ट वाले, Cars24 पर बहुत सारे अप्रोच कर रहे होंगे,
है ना। तो आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा कम कीमत आपको मिलने वाली है। थोड़ा सा वेट करो, एक्सचेंज करनी है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सब्र कर लो, 15 दिन 20 दिन रुक जाओ, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में है ना बहुत सारे भाई लोग भाग रहे होंगे इसके लिए। मारुति एक्सचेंज, ट्रू वैल्यू जो भी हैं, महिंद्रा फर्स्ट चॉइस हो गया, या जो भी हैं सभी के, टोयोटा वोयोटा जो भी हैं, भाई थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा सब्र कर लो, है ना। और जो है एक साथ इतनी जल्दबाजी मत करो, कीमत बहुत कम मिलेगी। हालांकि कीमत आगे भी कम मिलने वाली है, लेकिन आज के टाइम में भाई कीमत बहुत ज्यादा कम देंगे, कोई भी कंपनी हो, चाहे मारुति हो चाहे कार्स 24 हो। तो इसीलिए थोड़ा सा प्लीज वेट कर लो, 15 दिन 20 दिन 1 महीना, और तसल्ली से उसके बाद अपनी गाड़ी आप, जो भी आपका डिसीजन है, आपको एक्सचेंज करनी है, सेल करनी है, वो आप उसके बाद लेना। अभी एक साथ मतलब बाजार में भीड़ मत लगाओ यूज्ड इको स्पोर्ट की, क्योंकि इससे सभी का ही नुकसान है, सभी को पैसे बहुत ज्यादा कम मिलेंगे। ठीक है, अगर इतना ही पैसा आपको 4 महीने बाद चलाने के बाद भी मिल जाए, जो कि आज कार 24 देगा या मारुति देगा, तो उसमें क्या बुराई है, कोई बुराई नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा सा वेट कर लो, और उसके बाद अपनी कार आप सेल करो तो सेल कर लेना, या फिर एक्सचेंज कर लेना। लेकिन अभी एक साथ मार्केट में भाई इसको, भीड़ को मत बढ़ाइए, ये मेरी अपनी राय है आप सभी के लिए। तो ये था भाई, बाकी अपने जो मेन वीडियोस जो हम जैसे हम पहले कंटिन्यू कर रहे थे उसको करते रहेंगे। रात को 8:30 बजे आपको चैनल पर वीडियो देखने को डेली मिला करेगा। ये था भाई आज के लिए। अगर वीडियो ठीक ठाक लग गया हो तो इसको लाइक कर देना, पसंद वाली जैसी तो कोई चीज इसमें है ही नहीं, है ना। और बाकी अगर अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलेंगे जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।